एस्केपिज्म का मतलब यही होता है कि जहाँ पे हम अपने आप को मेंटली डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ। जो चीज़ें हमारे हिसाब से हमारी लाइफ में नहीं चल रही होती या फिर जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं या फिर परेशान करती हैं, उन चीज़ों से पीछे छुड़ाने के लिए वी टेंड टू अडैप्ट एस्केपिज्म। उसमें ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में परेशान करती हैं, तो हम उससे कोप नहीं कर पाते हैं। ये एक तरीके का कोपिंग मैकेनिज्म ही है कि हम बहुत जो भी हमारे आस-पास में हो रहा होता है, तो हम उस चीज़ से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज़ से पीछे छुड़ाने के लिए इस कोपिंग मैकेनिज्म का सहारा लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि इट हैज़ सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी। किसी से आपकी लड़ाई हुई है फ़ोन पे और नाउ दैट थिंग इज़ बॉदरिंग यू, नाउ दैट इमोशंस आर बॉदरिंग यू। उस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए योर माइंड एंड यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ विद द रियल इमोशंस, जो उस समय आप जिन चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हो, यू ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द रियलिटी एंड अनप्लेजेंट इमोशन जो आपको परेशान कर रहे होते हैं उस मोमेंट पे। अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, हमें किसी भी पोर्शन में हमारी बॉडी में दर्द हो रहा होता है, चोट लगी होती है, वी टेंड टू डिस्ट्रैक्ट अवर माइंड फ्रॉम दैट हर्ट। उस चोट से हम अपना दिमाग हटाने के लिए हम एस्केपिज्म का सहारा लेते हैं, जो कि उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो होना भी चाहिए कि हम बार-बार उस चोट के बारे में सोचेंगे तो हमें उतना ही दर्द होगा। और वो अगर हम उस चीज़ से अपना दिमाग हटा देते हैं तो हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमारा दर्द थोड़ा-सा कम भी हो जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। या फिर हमें अगर कभी डिस्कम्फर्ट हो रहा हो किसी भी सिचुएशन में, डिस्कम्फर्ट जैसे कि बाय चांस हमारे घर में लाइट चली जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तो रेयर हो गया है बट होता है। लाइट अभी भी जाती है, कई सारे एरियाज़, कई सारे इलाकों में लाइट जाती है। तो व्हाट इज़ अवर डिस्ट्रैक्शन टू इट? हम बातें करने लगते हैं, हम फ़ोन चलाने लगते हैं, इधर-उधर निकल जाते हैं, हम टहलने लगते हैं। तो वो हमारा डिस्कम्फर्ट है, लाइट ना होना हमारा डिस्कम्फर्ट है। और डिस्कम्फर्ट से निकलने के लिए हम बाहर चले जाते हैं, हम लोगों से बातें करने लगते हैं आस-पास में, ताज़ी हवा खाने चले जाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एस्केपिज़्म फ्रॉम द डार्कनेस। एस्केपिज़्म के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अभी हम लोग रील्स चलाने लग जाते हैं, माइंडलेसली स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, माइंडलेसली कुछ भी कंज़्यूम करने लगते हैं, कोई भी वीडियोज़ देखने लगते हैं, जो कि हमारे काम के होते भी नहीं, तब भी हम लोग देखने लगते हैं। एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है एस्केपिज़्म का, जहाँ पे हम एएसएमआर वीडियोज़ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो वो एएसएमआर कंटेंट ऐसा होता है कि हम उसमें एनग्रोस हो जाते हैं और हम अपनी जो बहुत नॉइज़ी सी लाइफ़ होती है, जो बहुत शोर-शराबे वाली लाइफ़ होती है, हम उसमें उस शांति को उस एएसएमआर में हम देखने लगते हैं। मेरे हिसाब से दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एस्केपिज़्म। जब हम एस्केपिज़्म वाले ज़ोन में जाते हैं, पता नहीं होता है कि हम एस्केपिज़्म में जा रहे हैं। और एस्केपिज़्म के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं कि जहाँ पे हम रिक्रिएशन में जाते हैं, या फिर हम डाइवर्जन में जाते हैं, या फिर हम एस्केपिज़्म में जाते हैं। एस्केपिज़्म मतलब कि हम पूरी तरीके से उस सिचुएशन को ही छोड़ के भाग जाएँ कि नहीं, अब ये है सिचुएशन, ठीक है, जब ठीक हो जाएगी तब आऊँगी मैं। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मी। और रिक्रिएशन में क्या होता है, हमें अगर किसी सिचुएशन से भागना होता है या फिर हमें कोई चीज़ सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही होती है, हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, तो हम सोचते हैं कि लेट इट बी, लेट इट हैपन, आई विल एन्जॉय माय सेल्फ, आई विल ट्राई टू रिक्रिएट, वी गो इनटू द रिक्रिएशन मोड। मैं गेम्स खेलूँगी या फिर मैं कुछ और करूँगी, मैं टहलने जाऊँगी, मैं घूमने जाऊँगी। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज़्म। और डाइवर्जन क्या होता है कि जैसे ही कोई खराब स्थिति आई हमारी, तो हमने अपना पर्पस ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर लिया, हमने अपना पर्पस ही चेंज कर दिया कि ठीक है, अगर ये हमारे इस डायरेक्शन में जाने से खराब हो रही चीज़ है, तो ठीक है, वी विल डाइवर्ट अवर पर्पस और हम अब इस डायरेक्शन में काम करेंगे। अगर इस डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे। तो ये एक हमारा डाइवर्जन का फॉर्म होता है कि जहाँ पे हम एक रास्ता अगर काम नहीं करता, तो हम दूसरे रास्ते में भी जा कर के वी ट्राई टू बेसिकली डाइवर्ट अवर माइंड। उस एस्केपिज़्म तक हम जाने के लिए अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं। अगर रियलिटी, हमारी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी लोग होते हैं उनकी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इतनी सारी उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी-कभी लोग बहुत ज़्यादा फेड अप हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो मोनोटोनस बस वही सेम चीज़ रिपीट करते-करते लोग परेशान होते हैं। दे काइंड ऑफ गैदर दैट टेंडेंसी, जहाँ पे दे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम अ रियलिटी, डे ड्रीमिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब कि अपनी आदतों को या फिर हमारे जो काम है, हम उन चीज़ों को कल पे टालते रहें। दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। ओवर ईटिंग एस्केपिज़्म एक बहुत बड़ा फॉर्म है। शॉपिंग और एडिक्शन कोई भी ले लेना, एडिक्शन इज़ सोशल मीडिया एडिक्शन, और भी बहुत सारे एडिक्शंस जितने भी हानिकारक हो सकते हैं, वो सारे एडिक्शन उस एस्केपिज़्म के ही फॉर्म हैं। बॉस ने डाँट लगा दी तो जाओ चलो सिगरेट पीते हैं चल के स्मोकिंग रूम में।
दैट इज अ फॉर्म ऑफ एडिक्शन, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। चलो चाय पी के आते हैं, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। वो एस्केपिज्म करना इज नॉट अ बैड थिंग कि जहाँ पे हम उससे हार्म नहीं हो रहे हैं। ये सेल्फ केयर नहीं है कि जहाँ आप बॉस ने आपकी डांट लगा दी और आप जा करके सिगरेट पीने लगे, या फिर आप ऐसी चीजें कंज्यूम करने लगो जो कि ना ही आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए ठीक है, ना ही जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है। हम अगर एस्केपिज्म वाले जोन में होते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम कितना ज़्यादा माइंडलेसली सोशल मीडिया स्क्रॉल करते जाते हैं। हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, हम वो सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं, और जो हमारा काम करता है वो होता है एस्केपिज्म। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ केयर और एस्केपिज्म। एस्केपिज्म तब तक ठीक है जब तक वो आपको हार्म नहीं करता है, और सेल्फ केयर तो वो होता ही नहीं है। ये क्या चीज़ है? जो अनहेल्दी एस्केपिज्म होता है वो क्या होता है? हम एडिक्शन ले लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी ड्रिंक का, अल्कोहल का, दैट इज़ अनहेल्दी एस्केपिज्म। एक एस्केपिज्म का फॉर्म होता है जहाँ हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में रहते हैं कि नहीं ठीक है कल करते रहेंगे, आज नहीं करना पड़ रहा है तो कल करेंगे, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्केप टू द रियल वर्क टू बी डन टुडे। जो हमें आज करना था वो हम कल पे डाल रहे हैं, तो मतलब कि जो हमारा आज का काम था उसको हम एस्केप कर रहे हैं कल के लिए। जो एक दूसरा फॉर्म होता है डिनाइल का, जब हम पूरी सब कुछ अपना डिनाइल फॉर्म में होता है, डिनाइल मोड में होते हैं, तो हम जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा रिजिड पर्सनल स्टैंस बन जाता है कि हम ही सही है, बाकी तो सब गलत है, पूरे दुनिया ब्रह्मांड में जो बाकी सब गलत है, सिर्फ हम सही हैं। तो वो उस चीज़ से क्या होता है कि बाकी सारे लोग हमसे कट जाते हैं, वी काइंड ऑफ बिकम आइसोलेटेड। जो सब्सटेंस अब्यूज़ होता है, जो कि होता है ड्रिंकिंग, अल्कोहल, बाकी सारी दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ अ टेम्पररी रिलीफ। हमें पता भी नहीं लगता कि एक बार हम हवा में उड़ जाते हैं तो हमें लगता है कि बाकी सब ठीक हो चुका है, बट जैसे ही आप हवा से नीचे आओगे तब आपको लगेगा कि आप फिर से ज़मीन पे हो, फिर आपको वो फिर हवा में जाने का मन करेगा, दैट इज़ अ टेम्पररी रिलीफ। वो एस्केपिज्म का रूट परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये सब चीज़ ले लेती हैं म्यूज़िक इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। ये बहुत अच्छा एस्केप होता है म्यूज़िक इज़ अ वेरी गुड थिंग टू हैपन, बट वहीं पे वो अनहेल्दी मोड़ कब ले लेता है म्यूज़िक? तब जब हम पूरे घंटों 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 गाने सुनते रहें, और इंस्टेड ऑफ फैमिली मेम्बर्स, अवर क्लोज्ड वंस, हम पूरा टाइम उस म्यूज़िक को दे दें, और उस म्यूज़िक वो हमारी प्लेलिस्ट ऐसी बन जाती है कि हम उसी दुख में रहते हैं, हम उसी चिंता में रहते हैं, और वैसे ही गाने प्ले करने लगते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है ना, उस म्यूज़िक का कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ एक लिमिटेड पोर्शन में ही अच्छी लगती है, तो फिर अगर और हमारी प्लेलिस्ट ऐसी बन जाती है कि हम दुख में ही होते हैं उस पूरे टाइम, तो जैसा हम म्यूज़िक सुनेंगे, क्योंकि हम तो शुरू से ही सैड म्यूज़िक सुन रहे थे, तो हमारा मूड भी सैड रहेगा। तो दैट इज़, वो हमें लगता है कि एस्केपिज़्म है। अगर वो आपको मूड नहीं बूस्ट कर रहा है, वो आपके मन को अच्छा नहीं कर रहा है, तो वो अच्छा म्यूज़िक कैसे हुआ? इट इज़ एन अनहेल्दी एस्केपिज़्म, और उस एस्केपिज़्म के चक्कर में बाकी सारे काम रुक जाते हैं। अगर मैं रात में 10 बजे गाने शुरू करूँगी सुनने, तो दैट विल गो ऑन टू 4 और 5 इन द मॉर्निंग। ये 6 घंटे कहीं चले गए और मुझे पता भी नहीं लगा कि ये 6 घंटे कहाँ चले गए हैं। एस्केपिज़्म कैन बी रियली अनहेल्दी जब व्हेन इट इज़ डन एट द एक्सपेंस ऑफ एवरीथिंग एल्स, कि जब जहाँ पे हमें बाकी सारी चीज़ों को दरकिनार करके हम अपने एस्केपिज़्म में डूब रहे हैं, तो वो अनहेल्दी एस्केपिज़्म है। बाकी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, उस चीज़ को छोड़ के हम अपने काम धाम छोड़ करके अगर बैठे हैं, तो दैट इज़ अनहेल्दी एस्केपिज़्म। दैट अनहेल्दी एस्केपिज़्म कैन ऑल्सो लीड टू अफेक्ट द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड ऑल्सो द पर्सनल ग्रोथ। कोपिंग मैकेनिज्म होता है ना, उसके कई सारे पॉजिटिव फॉर्म्स होते हैं। अगर हम उसको लें तो रीडिंग, राइटिंग और कलरिंग, पेंटिंग। पेंटिंग तो मतलब इट इज़ एन अल्टीमेट थिंग, क्योंकि उस समय जब हम पेंट कर रहे होते हैं, जब हम कलर कर रहे होते हैं, तो हमारा माइंड का जो एक स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हम जब लिखते हैं तो हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, हमारे पास लिमिटेड वोकेबुलरी होती है, हमें समझ नहीं आता हम कैसे अपने शब्दों को लेकर के उतारें उस पेज पे, उस पेन से पेपर पे हम कैसे उतारें, हमें नहीं समझ में आता है कभी कभी। बट जब हम कलर करते हैं वो अलग ही होता है, वो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा होता है। बीइंग विद द नेचर, जब हम गार्डनिंग कर लें या फिर हम कुछ भी कर लें, जब हम नेचर के साथ जब अपना टाइम बिताते हैं ना, दैट इज़ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू विल गेट एवर। होते हैं कुकिंग, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कि कुकिंग, बेकिंग, गेमिंग,
एक्सरसाइजिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक जो हमारे मन को बूस्ट करे, जो हमारा मूड अच्छा करे, वो म्यूज़िक सुनना इज़ अ बून। ये तब तक ठीक है जब तक हम ओवर ईटिंग ना करें, जब तक हम डे ड्रीमिंग ना करें, हम प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें। ये सारे फॉर्म्स तभी तक ठीक हैं और इन सब की एक्सेसिव ना करें। हम मूवीज़ देख रहे हैं तो मूवीज़ देखे ही जा रहे हैं, कुछ बाकी सब अगर टाइम है, हमारा सब कुछ अलाउ कर रहा है, हमारी हमारी फाइनेंशियल स्थिति अलाउ करे, हमारी मेंटल स्थिति अलाउ करे, दैन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। कुछ भी करो, हमारे पास बैंक में पैसे नहीं है और हम तब भी ये सब कर रहे हैं, हमें उस चीज़ से बॉदर होना पड़ेगा कि और एक लगाम लगानी पड़ेगी खुद के ऊपर। हम अपनी हार्श रियलिटी को और हम अपनी जो अनप्लेजेंट सी रियलिटी होती है, हम उससे अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं। मेंटली हम अपने आप को अपनी बॉडी से और अपने एनवायरनमेंट से अलग कर लेते हैं कि जो भी हो रहा है, हम आसमान में होते हैं, ठीक है, हम हवा में हैं, हमें बाकी सब चीज़ से हमें मतलब ही नहीं है। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ, जब हम इसको एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये एस्केपिज्म वाली चीज़ कहाँ पे काम करेगी, वो यही होती है कि जहाँ पे हम अपने आप, जब भी हम एंग्जाइटी और लोनलीनेस या फिर सेल्फ हार्म वाले मोड में होते हैं, तब ये एस्केपिज्म काम कर सकता है हमारा मूड सही करने में या फिर हमारा मन डाइवर्ट करने में। कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल अगर बहुत ही नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर हैं और नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस से हम गुजर रहे हैं, उस चीज़ से हमारा मन डाइवर्ट करने में भी ये एस्केपिज़्म हमारी हेल्प कर सकता है। जब भी किसी ब्रेकअप से या फिर रिलेशनशिप फेज़ बहुत ख़राब होता है, तो हम जब उससे गुजरते हैं, देन वी सीक पोर्नोग्राफी एज एन एस्केप मैकेनिज़्म। ये अल्कोहल, ड्रग्स, पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, ये सब ऐसे तरीके हैं जहाँ पे हम अपनी हार्श रियलिटी, अपने हार्श इमोशंस से पार पाने के लिए हम इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं। अगर हम सब कुछ थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, हम सारे इमोशंस थोड़ी थोड़ी मात्रा में महसूस करें, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन। जब अगर हम वही मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारे इमोशंस की, जैसे कि एस्केपिज्म हम अपना पूरा ही सहारा बना लें, सो दैट could harm our personal growth, our professional growth and everything and everyone around us। जो escapist personality होती है, वो अवॉइड करती है रियलिटी में जीना, वो अवॉइड करती है अपनी हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना और हमेशा एंटरटेनमेंट और फैंटेसी में डूबे रहना इज़ द ओनली एम फॉर दैट पर्सन। एंटरटेनमेंट की हर समय मीडिया कंजम्पशन एंड एवरी अदर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी जो शायद हार्मफुल हो सकती है एक उसकी मेंटल हेल्थ के लिए। ज़्यादातर हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करना, ड्रीम करना और आशाएं लगाना कि हाँ ठीक है, मैं अगर आज कुछ नहीं भी करूँगा तो भी कल ठीक हो जाएगा सब। दैट इज़ एन एस्केपिस्ट पर्सनैलिटी। और हर समय फैंटेसाइज़ करना, क्या कोई तो आएगा जो मुझे इन सब चीज़ों से निकाल के ले जाएगा। उस फैंटेसी वाले वर्ल्ड में मेरे साथ सब कुछ सही हो रहा है, क्योंकि ये रियलिटी वाला वर्ल्ड तो मुझे ना, मैं खुद इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ना ये वर्ल्ड मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। एस्केपिस्ट पर्सनैलिटी होती है, दे ऑलवेज ऑल द टाइम 5 to 6 hours ऑफ प्लेइंग गेम्स। हाउ, आई डोंट नो हाउ इज़ इट जस्टिफाइबल कि हम 5-6 घंटे इन गेम्स में या फिर वर्चुअल किसी लोगों के साथ बिता रहे हैं जिनको हम ना जानते हैं, ना ही हम उनसे कभी मिलने वाले हैं। हमेशा अपने डे ड्रीम्स से डिस्ट्रैक्टेड रहना, वो हम बैठ कर के सोच रहे हैं, पूरे टाइम सोचे जा रहे हैं और उसी में हमारा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारा काम पे ध्यान नहीं है, हमारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, हमारा बाकी किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं है। हम विड्रॉल टेंडेंसी अपने अंदर ले आते हैं जब कि हमने हर चीज़ से विड्रॉ कर लिया, हमने हर चीज़ पे गिव अप कर दिया है, ठीक है जो होगा देखेंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। सो वी ट्राई टू विदड्रॉ विद फ्रॉम एवरी सिचुएशन एंड फ्रॉम एवरी हार्श रियलिटी विच वी गो थ्रू। और क्योंकि हम अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं, खुद फैंटेसीज़ क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे बाकी सब ठीक है, हमारे बगैर कुछ करे सब कुछ ठीक है। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ही है, कोई मेडिकल एडवाइस नहीं, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं थेरेपिस्ट हूँ, ना ही मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ जो मुझे ये सब चीज़ें बताऊँगी। बट इट्स काइंड ऑफ जो चीज़ मैंने अभी तक गैदर की, जो चीज़ मैंने अभी तक पढ़ी समझी, उससे ज़्यादा कुछ भी ना मुझे जानकारी है, ना ही मुझे इतना ज्ञान है। अगर हमें चाहिए कि हम ओवरकम करें इस एस्केपिज्म से, तो हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम पहले तो हमें डर किस चीज़ से लग रहा है और हम किस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा अंडरलाइंग ट्रॉमा है, क्यों हम उस चीज़ को एस्केप कर रहे हैं, उस सिचुएशन को हम क्यों एस्केप कर रहे हैं, हमें वो रीडिफाइन करने की ज़रूरत है कि हम अगर एस्केप करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और हमारे मेंटल हेल्थ पे, हमारी पर्सनैलिटी पे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा।
अगर अगर वो उस मोमेंट पे हमें उस चीज़ से बाहर रखने में मदद कर रही है, देन इट इज़ बेटर टू एस्केप। अगर बहुत सारी, जैसे आपके कॉलेज में, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे आपके कॉलेज में कहीं पे लड़ाई हो रही है, आपके आसपास में कहीं पे दे पीपल आर गेटिंग इनटू नर्व्स ऑफ ईच अदर, तब अगर आपको लग रहा है कि उस लड़ाई में ना पड़ के यू आर एस्केपिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट ट्रॉमा, देन इट इज़ बेटर टू एस्केप। वो एस्केप अच्छा है। अगर आप दो लोगों से लड़ रहे हो, आप लड़ने से बच रहे हो, देन इट इज़ फाइन एस्केप। वो एस्केप अच्छा है। पर जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं हमारी लाइफ के, अगर हम उनसे ही एस्केप कर जाएंगे, तब लाइफ हमें एस्केप कर जाएगी, तब उसमें हमारा कोई भी योगदान करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और हमें टाइमली ब्रेक्स लेने चाहिए कि हम ज़्यादा ओवर एग्जॉस्ट होकर के कुछ ना करने लग जाए, ना ही पढ़ाई, ना ही काम, और ना ही गेमिंग, ना ही ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हमें अपने माइंड का यूज़ करना है। तो उन सब चीज़ों में हमें ब्रेक लेने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो हमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, और हमें बहादुरी दिखानी चाहिए कि अगर वो सिचुएशन एस्केप करने लायक नहीं है, तो बहादुरी दिखा करके हमें उस सिचुएशन को फेस करना चाहिए। नहीं एस्केप हो सकता है, इट्स फाइन। उस मोमेंट पे नहीं तो हम बाद में भी उस बारे में बात कर सकते हैं, हम बाद में भी उस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, हम बाद में भी उस सिचुएशन को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने की। और राइटिंग ऑन पेपर हो सकता है कि हमें कुछ सोल्यूशन दे दे। वो हमेशा हमें सोल्यूशन नहीं दे सकती, बट हमें वो रिलीफ ज़रूर दे सकती है। तो इट डिपेंड्स कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं लाइफ में, आपके क्या जर्नी है लाइफ में, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने कितना दुख झेला है अपनी लाइफ में। दैट ऑल डिपेंड्स कि, क्योंकि कई लोग उस चीज़ को, क्योंकि जो एक इंसान वीकडेज पे काम कर रहा है, उसके लिए वो शायद एस्केपिज्म अच्छा चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। पर वही अगर एक इंसान जिसके पास दुनिया भर का ट्रॉमा है, जिसके पास दुनिया भर का पहले से ही पास्ट ट्रॉमा है, मेंटल इलनेस है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए वो नेगेटिव एस्केपिज्म हुआ ना। उस समय ये एस्केपिज्म ऐसा ट्रैप होता है जहाँ पे हम बिल्कुल ही सोशली विड्रॉल मोड में होते हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, जो हमारी दुनिया होती है, आसपास की दुनिया से हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। वो चीज़ें करने में भी हमें अच्छा नहीं लगता जो हमें पहले मज़ा आती थी जिसको करने में। तो वो एक डिसइंटरेस्ट फॉर लाइफ क्रिएट कर देता है, और अगर वो ऐसा कर रहा है तब तो वो नेगेटिव एस्केपिज्म हुआ। और अगर वो हमें लेके जा रहा है एडिक्शन की ओर, सब्सटेंस अब्यूज़ की ओर, तो वो नेगेटिव एस्केपिज्म हुआ। हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, और अगर हम अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगते हैं जस्ट टू मास्क अवर पेन, जस्ट टू कि हमारा दुख छुप जाए किसी तरीके से, हमसे ही छुप ले पहले तो, हम अपना दुख खुद ही नहीं देख सकते हैं। सो वी ट्राई टू इंगेज इन अल्कोहल एंड ऑल द सब्सटेंस अब्यूज़। इट इज़ बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू अ ट्रॉमा जो कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा झेल चुके हैं, और अब और झेलने की क्षमता नहीं है, तो फिर ठीक है, अब डिस्कनेक्ट कर लेते हैं उन सब चीज़ों से। और ज़्यादा ट्रॉमा हमारे रास्ते में है, इसलिए हम अब डिस्कनेक्ट करते हैं। हम भागते क्यों हैं बेसिकली सिचुएशन से? क्योंकि हमारे पर प्रेशर होता है, हमारे पर एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है। वो हो सकता है वर्क प्रेशर हो, वर्कलोड हो, या फिर रिलेशनशिप का प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, पढ़ने का प्रेशर हो, कोई भी तरीके का प्रेशर होता है, तो हम भागते हैं, वी ट्राई टू इवेड। या फिर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमें एंग्जाइटी है, या फिर कोई भी चीज़ है जो हमें तंग करती है, दैट इज़ वाई वी एस्केप, दैट इज़ वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशंस, रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। जो हमें मन करता है कि हम सिर्फ अच्छी चीज़ें ही महसूस करें, वो अच्छी चीज़ें तो हमें नहीं मिलती हैं ना हमेशा, तो हम जो बुरी चीज़ें होते हैं हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। क्या ये एस्केपिज्म मेंटल इलनेस है? तो उसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये है भी कि नहीं है मेंटल इलनेस। मुझे लगता भी नहीं है कि कोई मेंटल इलनेस है, और हम इस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लेते हैं वो डिपेंड कर सकता है। अगर हम एस्केपिज्म में अच्छी चीज़ें कर रहे हैं तो वो अच्छा हो सकता है, और अगर नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं एस्केपिज्म में, तो वो हमारे ऊपर और हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म में देखना चाहिए कि अगर उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से हम एस्केप करके अपने लिए कोई परेशानी ना लाएं, देन इट्स बेटर टू एस्केप। और अगर
वो चीज़ हमें बाद में भी डील करनी है, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही उससे डील कर लें। इट इज़ द मैटर ऑफ कितने दिन बाद वो मैटर करेगी। इट इज़ द मैटर ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि अगर वो लाइफ रिलेटेड है तब तो उसे कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको फेस करना ही है, भले ही हम आज करें चाहे कल करें। सो इट्स बेटर टू फेस इट टुडे, कि मुझे आज भी डील करना है और परसों भी डील करना ही है, तो इससे अच्छा है कि आई विल फेस इट टुडे, वी हैव टू फेस इट टुडे। वही है कि इवेजन और भागना या फिर एस्केपिज्म इज़ नॉट एवर द परमानेंट सोल्यूशन। हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ड्यूटीज़ से, या फिर नॉलेज से, स्कूल से, कॉलेज से, अपने काम से हम कभी भी नहीं भाग सकते हैं अनटिल और अनलेस हमारे पास उसका कुछ अच्छा ऑल्टरनेटिव हो। इन 4-5 चीज़ों से तो शायद ही भाग सकते हैं कभी भी। सो और लोग बहुत ही ज़्यादा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं इस चीज़ को, कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, हमने क्योंकि हम उसको मास्क कर लेते हैं स्पिरिचुअलिटी से या फिर डिवोशन से या फिर भक्ति से, कि अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ चुके हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं, तो अब हम जो है डिवोटी बन चुके हैं भगवान के, हम भक्त बन चुके हैं भगवान के। भगवान कभी ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने सारे काम छोड़ करके मेरी शरण में आओ या फिर मेरी भक्ति करो। वो स्पिरिचुअलिटी का, डिवोशन का, भक्ति का मास्क लगा लेना, वो तो कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि जब कुरुक्षेत्र में कृष्णा जी अर्जुन से बोलते हैं कि तुम लड़ो, तब अर्जुन वॉज escaping the situation, who was trying to escape from the situation, he was trying to escape from the war, क्योंकि अब शायद उनकी स्किल्स टेस्ट होने वाली थी। उनके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता है, या फिर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता है, बट एज़ पर आई रेड वो ही वॉज ट्राइंग टू इवेट द सिचुएशन, क्योंकि अभी तक लोग उनको समझते थे कि वो बहुत बड़े तीरंदाज हैं, जो धनुष चलाते हैं, बहुत अच्छा आर्कर हैं बेसिकली। तो अब उनकी जो रियल लाइफ टेस्ट होने वाला था वो रियल योद्धाओं से, रियल वॉरियर्स से होने वाला था। सो उस स्ट्रेस के चक्कर में, या फिर अपने रिलेटिव्स को मार देंगे, या फिर अपने रिलेटिव्स से लड़ाई करनी पड़ेगी उनको, उस चक्कर में ही वॉज नॉट एबल टू परसीव द इमोशन, ही वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस इमोशन, और दैट इज़ वाई ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन, और ही वॉज ट्राइंग टू इवेड फ्रॉम दैट वॉर। उनको स्केप ना करने देने में ही ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स लग गए। दैट इट इज़ नॉट अबाउट हिम, इट इज़ अबाउट द वर्क विच इज़ टू बी डन। और जो अर्जुन है वो सिर्फ एक माध्यम है, वो सिर्फ एक मीडियम है काम करने का, जो काम होना है। वैसे ही हम भी एक माध्यम हैं। तभी वो जो कुरुक्षेत्र में ये वाला पूरा सीन, जो हमारे अंदर एक एस्केपिस्ट होता है, जो अर्जुन के अंदर एक एस्केपिस्ट था, प्रॉब्लम से भागने का, वॉर से भागने वाला जो एस्केपिस्ट था, उसको डिपिक्ट करता है, जो कि या तो डिसीजन नहीं लेना चाहता है, या तो जो हम डिसीजन लेंगे उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उससे भागना चाहता है। सेम थिंग वॉज विद अर्जुन, जहाँ पे वो उन्हें डर था कि अगर मैंने इस वॉर में लड़ाई करी, यही चीज़ शायद इसमें डिपिक्ट की जाती है कि अभी हम मान लो एस्केप कर जाएं, बट हमें अल्टीमेटली उस सिचुएशन को, उस वॉर को फेस करना ही है। और आज अगर हमने फेस किया, वो जो आज हम एस्केप कर गए अगर इस सिचुएशन से, तो हो सकता है आज हमें वो रिलीफ दे दे, एक टेम्पररी रिलीफ दे दे, पर अल्टीमेटली वो हमें हार्म करेगी आगे जा कर के, वो हमें इम्पैक्ट करेगी आगे जा कर के। कॉन्शियसनेस, जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वही हमें एक इंसान बनाती है। शुड नॉट लूज़ इट टू एनी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि डिल्यूलू इज़ द न्यू सलूलू। डिल्यूलू इज़ द न्यू सलूलू का मतलब होता है डिल्यूजन इज़ द न्यू सल्यूशन। तो 1% एक मात्रा में अगर हम उसे लेंगे तो ठीक है, बट उसको हम अपनी पूरी, उस डिल्यूशन को पूरी अपनी लाइफ बना लें, दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, बट हम कुछ अच्छा कर नहीं रहे बट अच्छा सोचे जा रहे हैं, दैट इज़ नॉट द सल्यूशन। थैंक यू। नमस्ते।